So any regret in life, sir? सबसे जो बड़ा रिग्रेट है मैं समझता हूँ कि जिनको मैं अपना समझता था या जिनके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी वो मेरे अपने नहीं हुए, न अपने साबित हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये रिग्रेट समझ लें इसको, या ट्रेजेडी समझ लें, या कुछ समझ लें। और दूसरा ये कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट या अदाकार बनना चाहता था जो मैं नहीं बन सका। ये तो आपकी आजिज़ी है, आपका बड़ा रिस्पेक्ट है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। मैं अल्लाह का, इसमें वो नहीं है कि मैं वो अल्लाह से नाउमीद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या मुझे जो कुछ अता हुआ वो मैं डिज़र्व करता था। मैं डिज़र्व कुछ भी नहीं करता था, लेकिन एक ये अजीब सी एक फीलिंग है कि और बेहतर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि और बेहतर हो सकता था। लोग ये समझते हैं कि बहुत पीक पे आप हैं, पीक पे, लेकिन नहीं, मैं दिलीप कुमार नहीं बन सका। नहीं फिरदौस भाई, जब आदमी इतना सॉलिड हो, मतलब मैं अब ये मैं बात कर रहा हूँ एक 20-25 साल के एक करियर के बाद, एक प्ले राइट की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ जो इस काम को थोड़ा सा समझता है जी, और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत थोड़ा सा, कि इतना जितना एनरिच हो आदमी, इतना भरा हुआ हो, इतनी कमांड हो और इतनी बारीकी से एक्टिंग को और एक्टिंग के डिफरेंट जो शेड्स हैं, जो जॉनराज हैं, उसको समझता हो, और फिर उसके बाद कैनवस बड़ा दस्तयाब न होने की वजह से वो मौके उसे न मिले हों, तो कितनी टूट फूट होती है इतने भरे हुए आदमी के अंदर। वो एक शेर है ना कि मेरा ये दुख है मैं अपने दोस्तों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो समझता हूँ मैं, कि मेरी शादी गलत टाइम पे हुई, या गलत लोगों में हुई, या गलत जगह हुई। चूँकि आई एम स्टिल एन आर्टिस्ट, आई वाज अ प्योर बॉर्न आर्टिस्ट। सही, और सरापा और 24 मैं माँ की गोद में भी एक्टर था, आर्टिस्ट था, एक्टर को छोड़े आर्टिस्ट था। सो आई नीडेड एन आर्टिस्ट, और मेरा सराउंडिंग जो है वो होना चाहिए था जो आर्टिस्टिक होता। माँ मेरी मर गई, जो मुझे सपोर्ट के वालिद साहब, पेरेंट्स जब मेरे मरे हैं उसके बाद मेरा एक इन्हितात शुरू हुआ मेरी शख्सियत में भी और मेरी साइकी में भी, और फिर वो इन्वायरमेंट ही नहीं था। तो वो उसकी वजह से ये समझ लें कि मैं बहुत डैमेज हुआ, बीमार भी हुआ, और अब मैं ऑलमोस्ट, चूँकि अब तो थक गया हूँ, आई एम 70 नाउ, 70 साल की उम्र में अब आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता सिवाय मौत के। ये नहीं है मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, पैसा भी माशाल्लाह, नाशुक्री मैं नहीं कर रहा, मैं नाशुक्री की बात नहीं कर रहा, मगर दुखों में मैं अपनी कैफियत की बात कर रहा हूँ। मैं अपने पर्सोना में मेरे अंदर जो एक दुख है मैं उसकी बात करूँ। बाकी अगर दुनियावी तौर पर तो है मैं वेरी सक्सेसफुल मैन। हाँ, रेस्क्यू क्यों नहीं कोई कर सका? आपने कभी शेयर नहीं किया? नहीं, आपने वो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें इतना पोटेंशियल नहीं था, या उनका इतना IQ नहीं था, या दे डिडंट अंडरस्टैंड मी हु एम आई। आपका दुख जो है, आर्टिस्ट का जो हम है, तो उससे जो तन्हाई पैदा हुई, उस तन्हाई में फिर आप सरवाइव कैसे करते रहे? वो बंदा इंट्रोवर्ट हो जाता है ना। पहले मैं एक्सट्रोवर्ट था, अब मैं इंट्रोवर्ट हूँ। कम गो हो गए? नहीं, मैं अपने आप में गुम हो गया। जब आदमी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है तो एक बड़ी घुटन पैदा होती है, और उससे बड़े नफ्सियाती मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़, मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। आपकी क्या कैफियत रही इस सारे इंट्रोवर्ट होने के बाद? बांट देता हूँ फ़ज़ाओं में मैं सीने की घुटन, सुनने वालों को मेरी आह भी झनकार लगे। तो अब मैं वो मौसीकी या वो सुर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें लोगों को झनकार सुनाई दे, लेकिन वो हो मेरा दुख, वो है मेरा दुख,
लेकिन दुख की भी एक झनकार है ना, जी जी, दुख का भी एक समा है, ऐसे ही है। दुख का भी एक माहौल है। मुझे आपकी बात बड़ी होती है, शेर याद आ गया, नो के खंजर पे जुबां यूं ही नहीं रखी है, नो के खंजर पे जुबां यूं ही नहीं रखी है, दर्द का नशा अजब नशा है सैयद वसी शाह। हाँ, वाह वाह। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, हमजा। माशाल्लाह। और फेवरेट मेमोरी? पहली बार जब मैं स्क्रीन पे, टीवी की स्क्रीन पे आया था। तो इस सारे सफ़र में कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? जैसे वारिस हमने किया था, और दहलीज किया, फिर मतलब बरगे आरजू, वाह वाह वाह, अशफाक साहब के अशफाक जो मैंने साहब, ड्रामे किए, या आपका एक वो प्ले मैंने किया अरे था, ताल्लुक और वाला। ताल्लुक, मेरे लिए तो बहुत ऑनर है, आप खूबसूरत। बट आई एंजॉयड द मोस्ट थिएटर, स्टेज पे। वाह। क्योंकि स्टेज मैंने बड़ा किया है, और स्टेज पे मैंने चूंकि लोगों को हंसाया है, तो लोगों को हंसाना जो है ना, उससे जो तस्कीन मिलती है, वो उसका कोई जोड़ नहीं है। अच्छा, मैं वैसे ये लाजमत है आपकी चॉइस, और वो है आप बेहतर समझते हैं अपने काम को भी, वैसे भी काम को आप बेहतर समझते हैं, मगर पता नहीं क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मंचले का सौदा का जिक्र जरूर करेंगे। नहीं, वो भी इसमें भूल गया। हाँ, क्योंकि उसमें तो हैरत अंगेज परफॉर्मेंस है। हाँ, नहीं, वो मैं और अशफाक कैसे साहब का मैंने shades- जो भी खेल किया है ना, हाँ। उन्होंने जो लिखा, हाँ। बानो आपा ने, अशफाक साहब, मगर उसमें जितने शेड्स हैं, बड़े shades। जितने किरदार मन हैं, चले गए। मैं अब मेरी मेमोरी इतनी नहीं है ना। अच्छा। अब मुझे बहुत सारी चीजें मैं खो जाता हूँ। मैंने कहा ना कि अभी मैं अपने आप में नहीं हूँ। है कोई ऐसी बात किसी की जिसने बहुत अजियत दी हो आपको, तकलीफ दी हो? ये अलग बात है कि उससे बातों का आदमी बहुत सीखता है। एक जुमला जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। पेशावर सदर में हम शाम को जाते थे, कैफ़ेज़ में, खैबर कैफ़े, वहाँ पे एक सिल्वर स्टार होता, अब तो वो खैर पता नहीं है या नहीं। टीवी पे करता, पेशावर टीवी आ गया था, तो पश्तो इनको ड्रामा में काम करता था। तो मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, तो एक दो लड़के जो थे मेरे हम उम्र थे, तो एक ने उसे कहा, ओ गुरु फिरदौस जमाल है, फिरदौस जमाल, यानी देखो फिरदौस जमाल जा रहा है। तो दूसरे बंदे ने कहा, यार मत देखो उसको, मगरूर और तजान बतिन रक्षी, मत देखो उसे, मगरूर हो जाएगा। इस जुमले ने मुझे एक मेरा दिल दुखा कि यार बजाय ऐसे कि मेरी तुम अप्रिसिएशन करो, खुल के तारीफ भी नहीं करते हम। तुम तारीफ भी नहीं करते। क्या उसमें कंजूसी? इतने तुम कंजूस हो, इतने कम ज़र्फ हो तुम। इस जुमले ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैंने पेशावर में नहीं रहना, और मैं लाहौर आ गया। और एक बार किसी ने, पेशावर का ही बंदा था, तो उसको मैं कहा, यार वो बात की, तो कहता है तो खुद डमे, तुम तो डूम हो, मरासी हो। तो ये जुमले एक दो मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं। ये शायद एबटाबाद में किसी ने, मैं एबटाबाद गया था। कोई आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सा शहर है? क्योंकि तीनों जगह आपने काम किया, तीनों जगह की अपनी हैसियत है, तीनों जगह से आपको बहुत कुछ मिला। पेशावर, लाहौर या कराची? मतलब पेशावर इस हवाले से है कि मैं, सारी बुनियाद वहाँ है, माँ बाप, अजीज रिश्तेदार, पैदाइश वहीं की है, तो वो तो एक जन्म भूमि जो है, उसकी हैसियत है उसकी। लेकिन वहाँ से मुझे दुख बड़े मिले हैं, बहुत दुखी हूँ। मेरे अजीज़ों रिश्तेदारों ने मेरा घर पे आना बंद कर दिया था। मेरी खाला ने मेरी माँ से कहा कि इसे हमारे घर मत आने दिया करो, ये हमारे बच्चों को ख़राब करता है, ये फिल्मों की बातें करता है, एक्टिंग की बात करता है, उनकी पढ़ाई ख़राब होती। ऐसे ऐसे जुमले मैंने सुने, तो उससे मैं बड़ा दुखी हुआ। तो पेशावर ने मुझे दुख भी बड़े दिए। वैसे तो सारा पाकिस्तान ही मेरा है और मुझे बहुत अजीज़ है। मतलब इस मुल्क पे, पूरे पाकिस्तान पे मैं जान देने को तैयार रहता हूँ, सोचता भी हूँ कि काश मैं इस मुल्क पे कुर्बान हो जाऊँ। लेकिन मेरी जो सही ज़िंदगी और मुझ पे एहसान है, और सारी ज़िंदगी मरते दम तक बहरहाल मेरा रहेगा, वो दाता की नगरी है। लाहौर ने मुझे फिरदौस जमाल बनाया। और मेरी ज़िंदगी का जो बेहतरीन लम्हा है, अगर किसी मैंने बेहतरीन तारीफ़ में के ज़ुमरे में, वैसे तो बहुत अल्लाह ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे, बहुत सारे, मैं ये सवाल करना चाह रहा था, बड़ी अहम बात आप करने जा रहे हैं, ये जिसने निहाल कर दिया हो आपको। जब दिलीप साहब आए थे, एक तो
पेशावर में उनसे मुलाकात पहले हुई, यानी वो एक ज़िंदगी का मेरा मोमेंट था। तो पेशावर हमें बुलाया गया, दिलीप साहब, क्योंकि पेशावर पहला शो हुआ था। उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा है वो है कि जब प्रेसिडेंसी में जनरल ज़िया-उल हक ने डिनर दिया दिलीप साहब को। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे, यस प्लीज आप खुद शेयर कीजिए, मुझे याद आ गया। दिलीप साहब, ये मैं ज़िंदगी का या मेरे करियर का मैं समझता हूँ बेहतरीन लम्हा है कि जब दिलीप साहब खड़े थे, लोगों से मिल रहे थे, तो ज़िया-उल हक साहब ने, सदर ज़िया-उल हक ने उन्हें दूर से देखा तो मेरे पास आए। अब प्रोटोकॉल साथ उनका, मिस्टर फिरदौस जमाल, वो मुझे मिस्टर फिरदौस जमाल कहते हैं। मिस्टर फिरदौस जमाल, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने कहा जी मैं वैसे महमूद अली भाई से बात कर रहा हूँ। तो आप मिले यूसुफ खान साहब से? मैंने कहा जी मैं मिल चुका हूँ, पेशावर में मिल चुका हूँ। नहीं आप आए। मुझे हाथ से पकड़ा और ले गए। दिलीप साहब ज़रा दूर थे और लोगों में घिरे हुए थे, तो प्रोटोकॉल होता है जब मूव करता है प्रेसिडेंट तो वो छट जाते हैं। जी। अब वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पता नहीं कौन कौन होंगे, हाथ से मेरे पकड़ के, तो दिलीप साहब ने देखा कि प्रेसिडेंट आ रहे हो तो साथ मैं हूँ। अब वो पेशावर में हमारा एक टाकरा हो चुका था, तो मुस्कुराए। यूसुफ खान साहब, उन्होंने कहा यूसुफ खान साहब इनसे मिलिए, ये हमारा दिलीप कुमार है। वाह।